नंबर 3, ठीक है। उसमें हमने फाइंड आउट करनी है अननोन की वैल्यूज, मींस के x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आपके पास, मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास बेस अदर देन 10 होगी तो आप उस लॉग को किसमें चेंज करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है कि आपने लॉग को खत्म करना है। लॉग को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। 3 पावर 5 इक्वल x। अभी क्या लिखा हुआ है, 3 पावर x इक्वल 5, साथ लॉग लिखा हुआ है। अगर हम इसको खत्म कर देंगे, लॉग को खत्म करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, लोगारिथम फॉर्म से। जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसकी वजह से अभी थोड़ा सा कट हो गया था लेक्चर हमारा। तो हमने लॉग फॉर्म से किसमें चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, हम लॉग को खत्म करेंगे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 पावर 5 इक्वल x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 3 पावर 5 मींस आपने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 9 81 एंड 81 3 243। इट मींस यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारे पास, 243 इक्वल x। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट मूव करूं मैं। हमने इसमें दो वैल्यूज पुट करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, a की जगह हमने पुट करना है a0/2 और k की जगह हमने पुट करना है 2। हम यहाँ पे पुट करते हैं। e की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होगी, e की वैल्यू होती है हमारे पास 2.718। तीन वैल्यूज, हम तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। a की जगह हम पुट करते हैं a0/2, a0 एज इट इज लिखते हैं। e की जगह हम पुट करते हैं 2.718, k की जगह हम पुट करते हैं 2 और d की वैल्यू हमें नहीं गिवन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या किया है, a की जगह पुट किया है a0/2 और a0 एज इट इज लिखा है। e की जगह क्या पुट किया है 2.718, k की जगह हमने पुट किया है 2 और d को एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a0 इक्वल इस 2 को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स a0 2.718 पावर माइनस 2, ठीक है। अब देखो आपके पास बोथ साइड अगर हम a0 पे डिवाइड करते हैं, यहां भी a0 पे डिवाइड, यहां भी a0 पे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। 1 इक्वल टू 2.718 पावर माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें एक अल्फाबेट है, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप बोथ साइड उसके लॉग लगा देते हैं, ठीक है। तो हम अब इसके बोथ साइड लॉग लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे log 1 इक्वल log 2 2.718 पावर माइनस 2d। इसमें आपको एक वैल्यू याद रखना पड़ेगी, स्मॉल e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2.718, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज गिवन होंगी, k इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू a0/2, ठीक है। आपने एक वैल्यू खुद याद रखनी है, थर्ड e की वैल्यू आपके पास क्या होती है 2.712, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे log का लॉ अप्लाई करते हैं, log 2 प्लस log 2.718 पावर माइनस 2d। क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों के दरमियान क्या लगा देंगे, प्लस log लगा देंगे। log 1 आपके पास, बाद में वैल्यू पुट करते हैं, log 1 इक्वल log 2 प्लस, ये माइनस में चेंज हो जाएगा जब पावर को स्टार्ट में शिफ्ट करेंगे, माइनस 2d log 2.718, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे, अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। log 1 का आंसर क्या होता है 0, log 2 का आंसर होता है 0.3010 माइनस 2d, log 2.718 का आंसर जो है वो यहाँ पे गिवन होगा आपके पास, वो है 0.43433, 0.4343, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास गिवन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को यहाँ पे शिफ्ट कर देना ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। 2d इंटू 0.4343 इक्वल 0.3010, 2 आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, d इंटू 2 3 6 8 6 8 0.8686 इक्वल 0.3010। अब यहाँ पे आपको जस्ट d चाहिए, d के साथ बाकी जो वैल्यू है वो है एक्स्ट्रा, तो आपने यहाँ पे लिखना है 0.8686
यहां भी लिखना है 0.8686। फायदा क्या होगा, यहां से ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा, डी इक्वल 0.3010 को 0.8686 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0.3465। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इसके साथ साथ इस पे जो पेज नंबर 70 एंड 71 पे जो बाकी दो एग्जांपल्स हैं वो आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, वो भी आपने खुद करनी है। हाँ जी, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, log x इक्वल 2.4543। हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। एंटी लॉग नहीं, हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब x के साथ लॉग नहीं होगा, तो x के साथ से जब हम लॉग खत्म करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल एंटी लॉग 2.4543। ठीक है, ये एंटी लॉग लॉग से कैंसल, x इक्वल, अब आपने कैलकुलेटर पे इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, वो मैं आपको लिख देता हूं, log x इक्वल -1 नहीं 1 बार .6238। ठीक है, अब 1 बार का मतलब आपके पास क्या है, 1 बार का मतलब है -1 प्लस 0.623। पहले आपने इसका आंसर निकालना है। जब इसका आंसर निकालेंगे आप -1 प्लस 0.6238 का कैलकुलेटर पे, तो ये होगा हमारे पास 63 माइनस 0.3762। ओके, अब आपने इसके बोथ साइड एंटी लॉग लेना है, x इक्वल एंटी लॉग माइनस 0.3762, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप बुक से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लॉग टेबल से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, देन आपने 62 को 3 में और 8 में देखना है, बाद में आपने इसका पॉइंट लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आपने -1 प्लस लिखना है, पहले इसको सॉल्व करना है, देन आपने इसके बोथ साइड एंटी लॉग लेना है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे बेटा, और सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आप लोग खुद करेंगे। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास होगा 3.3 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, मींस कि आपने गिवन क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है 2, 3 एंड 5 के मल्टीपल में। ओके, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो होगा एक्सरसाइज 3.4, जैसे हमने किया वैसे होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन खुद से करनी है, अगर नहीं समझ आती तो फिर कल करेंगे, और हम रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे। फिर हमने 1.6 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और दो लेक्चर्स के बाद हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने ये होमवर्क करके मुझे जरूर सेंड करना है। बहुत कम बच्चे अब होमवर्क कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। 3.4 एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी या टाइम कंज्यूमिंग थी, इस वजह से भी बच्चे नहीं होमवर्क करना चाह रहे हैं। तो बच्चे आप लोग होमवर्क करें, होमवर्क करके सेंड करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।